हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टेप देखा था जो हमारे बैच मैनेजमेंट के लिए होता है। तो आज हम जानेंगे उसका टेस्ट केस। तो टेस्ट केस होता क्या है? नॉर्मली हम उस सिनेरियो को टेस्ट करते हैं कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो एक्चुअल में रन कर रहा है या फिर हमारा कोई एरर है। तो ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? तो जब भी आप काम करोगे, जब रियल सिस्टम में आप काम करोगे, तब आपको क्या करना है? काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट आएंगे जिसको आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यूज़र को वो दिखाना पड़ेगा कि मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था, आपका जो रिक्वायरमेंट था, ये हमारा फुलफिल हुआ है। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट केस बनाना पड़ेगा। वो टेस्ट केस किसके लिए ज़रूरी होगा? वो आपके लिए टेस्टिंग के लिए ज़रूरी होगा। और सेकेंडली वही डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना है अपने यूज़र के साथ, अपने बिजनेस के साथ आपको शेयर करना है, ताकि वो लोग उसके ऊपर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट, जो यूएटी होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जब तक आपका यूएटी पास नहीं होता तब तक आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोडक्शन सिस्टम में मूव नहीं कर सकता है, वो टीआर मूव नहीं कर सकता है। तो आपको टेस्ट केस में इसके लिए ध्यान देना है। तो उसके लिए हम हर सिनेरियो के ऊपर एक एक टेस्ट केस आपको बना के दे रहे हैं। तो जब भी आप काम करोगे, ये टेस्ट केस भी आपको ज़रूरत होगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा ये टेस्ट केसेस की। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये सारे जो टेस्ट केस जैसे स्टेप्स हम लिख के दे रहे हैं, उसी स्टेप के हिसाब से आपको ये स्टेप्स लिखना है। और स्टेप्स के आगे, यानी कि स्टेप्स के आप स्टेप्स लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका जो एक स्क्रीनशॉट होगा उसको आपको डालना पड़ेगा अपने टेस्ट केस में। जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उस पर आपको एक जो स्क्रीनशॉट है वो डालना पड़ेगा कि हमने जो ये स्टेप लिया है, स्टेप के बाद क्या रिजल्ट आता है या फिर ये स्टेप कहाँ से जाके ले सकते हैं, वो आपको स्क्रीनशॉट डालना होगा। तो ये जो हमारा स्कोप है टेस्ट केसेस का, इसीलिए हम हर केसेस के ऊपर, हर जितना कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं सभी के लिए टेस्ट केस करते हैं, सभी के लिए आपको टेस्ट केस करा के दिखाते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है फ्रॉम योर वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू। टेस्ट केस को कभी भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, कभी भी इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। ये हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगा, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो उस पर आपको टेस्ट केस ज़रूरत रहेगा। तो चलिए देखते हैं अपना टेस्ट केस। तो यहाँ पे हमने बैच मैनेजमेंट क्रिएट किया था। तो यहाँ पे बैच मैनेजमेंट का हम क्या करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक वाला वर्जन जो है, बैच मैनेजमेंट विथ क्लासिफिकेशन, हम इस पे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिक जो बैच है वो हम जनरेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे बैच क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बैच मैनेजमेंट विथ क्लासिफिकेशन में जाते हैं। तो इसके लिए हम सपोज यहाँ पे एक टेस्ट केस विथ क्लासिफिकेशन, विथ क्लासिफिकेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है स्टेप्स में, सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? सबसे पहला स्टेप ये आएगा कि आपको कैरेक्टरिस्टिक करना है। तो क्रिएट कैरेक्टरिस्टिक फॉर, लेट्स से हम जो मटेरियल ले रहे हैं, सपोज हमारा स्टील का रॉड ले रहे हैं या फिर स्टील का सीट ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा स्टील का कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहता है। जैसे कि आप कोई भी सपोज सीट ले रहे हो या फिर स्टील का रॉड ले रहे हो, तो यहाँ पे सपोज हम स्टील का सीट ले रहे हैं, तो स्टील का सीट में क्या होता है, कुछ यहाँ पे विथ, लेंथ एंड विथ होता है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करेंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है फॉर लेंथ एंड विड्थ, तो हम लेंथ एंड विड्थ के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। सपोज आप यहाँ पे ले सकते हो बैच मैनेजमेंट अंडरस्कोर लेंथ एंड बैच मैनेजमेंट अंडरस्कोर विड्थ। तो यहाँ पे, सॉरी ये एंड था, तो यहाँ पे आप ये दो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बना सकते हैं। तो इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद स्टेप 2 आएगा, आपको क्या करना है, क्रिएट क्लास। क्लास कौन सा क्रिएट करना है? सपोज हम क्रिएट करते हैं bm अंडरस्कोर डायमेंशन हम करते हैं। bm अंडरस्कोर डायमेंशन का हम एक
क्लास जो है उसको बनाएंगे। तो क्लास बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, क्लास को जाके असाइन करना पड़ेगा अपने मटेरियल मास्टर के साथ। तो नंबर 3 में जो आता है क्रिएट मटेरियल मास्टर विथ क्लासिफिकेशन व्यू। तो यहाँ पे जो मटेरियल आपको क्रिएट करना है या फिर आपके एग्जिस्टिंग मटेरियल को आपको एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका जो हम व्यू लेते थे, सपोज बेसिक डेटा 1 और एमएम का व्यूज लेते हैं, एमएम के व्यूज लेने के बाद उसके साथ आपको क्लासिफिकेशन का व्यू भी उस पर ऐड करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो क्लासिफिकेशन जो हमने बनाया है, कि हमने जो क्लास बनाया है और जो कैरेक्टरिस्टिक बनाया है उसको जाके हम मटेरियल के साथ असाइन कर सके। तो स्टेप 3 में क्या आता है, स्टेप 3 में आपको बैच क्रिएट करना है इन MSC1N। ये बैच क्रिएशन का टी कोड है MSC1N। हम जब जाएंगे तब पैच से जाएंगे, मेनू पैच से जाएंगे, तब देखेंगे कैसे आप वहां से जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, इसके लिए आपको क्रिएट पीओ, सीधा क्रिएट पीओ करते हैं, इसके लिए पीआर नहीं जनरेट करते हैं, सीधा पीओ में के लिए देखते हैं। लेकिन आपका जो स्टेप है, आपको पीआर के बाद पीओ फॉलो करना है। तो यहाँ पे पीओ क्रिएट करना है, फिर आपको यहाँ पे जीआर विथ रेस्पेक्ट टू पीओ करना है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे पीओ में हम दो केस में देखेंगे। पीओ में हमारा जो बैच हम क्रिएट करेंगे MSC1N में, तो एक पीओ के केस में हम क्या करेंगे, पीओ में बैच एंटर करेंगे और हम चेक करेंगे जीआर में वो बैच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरा जो है, हम वो चेक करेंगे कि हम पीओ में कोई भी बैच नहीं देंगे और हम देखेंगे कि जीआर में वो बैच ऑटोमेटिकली जनरेट होता है कि नहीं है। तो जैसा हमने देखा था अपने कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप में हमने देखा था कि आप ऑटोमेटिकली जीआर में बैच जनरेट कर सकते हो। तो वो दो सिनेरियो हमारा काम करता है कि नहीं करता है, हम वो देखेंगे। तो हमने बैच का जो है इनिशियल स्टेटस सिलेक्ट करके रखा था। तो इनिशियल स्टेटस अगर हम सिलेक्ट करके रखते हैं तो बैच मैनेजमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड मोड में आएगा। तो ये तीनों चीज़ हमको चेक करना है, आज के जो टेस्ट केस रहेगा उसमें चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है, आपको क्या करना है, CT04 का टी कोड है, CT04 में जाके आपको कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, तो हमने जो दो आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया, जैसे BM विड्थ एंड BM लेंथ, इसके लिए आपको बनाना है, हमने ऑलरेडी बना के रखा है। आपको कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाते हैं वो आपको पता है, हमने रिलीज प्रोसीजर में ऑलरेडी बता के रखा है। फिर भी हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं। सिर्फ लेंथ का, विड्थ का आपको वैसे ही बनाना है। तो लेंथ पे जाते हैं और यहाँ पे हम डिस्प्ले में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही क्रिएट के अंदर आना है, आपको क्रिएट करना है बेसिक डेटा में। यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे डेटा टाइप जो है कैरेक्टर फॉर्मेट में लेना है। फिर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर कुछ भी लेना है, क्योंकि ये कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, तो इसके लिए आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आपको वैल्यूज में जाना है। वैल्यूज में आपको एडिशनल डेटा, एडिशनल वैल्यू जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू जो है आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे सपोज हमने 10 मीटर लिया है, 5 मीटर लिया है, तो यहाँ पे 10 मीटर लेंथ के लिए जो हमारा स्टील शीट रहेगा और 5 मीटर लेंथ के लिए जो स्टील शीट रहेगा वो हमने यहाँ पे एंटर किया है। तो आपको अगर डिफरेंट टाइप का कुछ यहाँ पे लेना है तो आप यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू ले सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी बना सकते हैं। सिमिलरली आपको विड्थ के लिए भी बनाना है, दोनों चीज़ को आपको बनाना है, आपको पता है कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपको रेस्ट्रिक्शन का जो टैब है यहाँ पे 023 लेना है। 023 क्लास जो है वो बैच के लिए होता है, 032 जो होता है वो हमारे होता है रिलीज प्रोसीजर के लिए। जब हमने रिलीज प्रोसीजर किया था तब आपने 032 लिया था, यहाँ पे 023 होता है बैच के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको लेना है। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फिर हमको क्या करना है, हमको क्लासेस बनाना है। तो क्लासेस बनाने के लिए जो टी कोड है वो है CL02 का टी कोड है। आपको ऑलरेडी याद होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है रिलीज प्रोसीजर के क्लास में। अगर आपको रिलीज प्रोसीजर वाला क्लास पता नहीं है कि कैसे क्लास करते हैं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, तो आप रिलीज प्रोसीजर के क्लास में जा सकते हैं। सारे क्लासेस का डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में सारे क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे आपको जो वीडियो है क्लासेस है उसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लास हमने जैसे
बताया था बीएम डायमेंशन के लिए हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्लास टाइप जो है 023 के लिए क्रिएट करेंगे। तो हमने इसको ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है और क्लास कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आप देख सकते हैं हमारे रिलीज प्रोसीजर के क्लास में। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या मेंटेन करना है। तो यहाँ पे बेसिक डेटा टैब में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन के बाद आपको यहाँ पे कैरेक्टर में जाना है। कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे आपको आपने जो कैरेक्टरिस्टिक दिया है उसको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर देना है, सिंपल। और यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो हमारा क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट खत्म हो गया है। अभी हमको क्या करना है, मटेरियल मास्टर बनाना है। तो हम जाते हैं /n mm01। तो सपोज आपका मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मटेरियल को जाके एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल सिलेक्ट कीजिएगा और मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो व्यू है वो व्यू के साथ आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम सपोज एक नया मटेरियल क्रिएट करते हैं, सपोज टाटा मोटर्स, और यहाँ पे टाटा मोटर्स मटेरियल हम ले लेते हैं। और यहाँ पे आपको जो व्यू है, व्यू में आपको बेसिक डेटा 1 लेना है और यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन का टैब मिलता है, ये आपको लेना है ज़रूर। तो क्लासिफिकेशन का टैब लेना है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल लेबल में जाना है और यहाँ पे प्लांट आपको सिलेक्ट करना है, स्टोरेज लोकेशन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी सपोज आप यहाँ पे टेस्ट बैच मैनेजमेंट कर देते हैं, टेस्ट बैच मैनेजमेंट ये दे देते हैं, आप जो डिस्क्रिप्शन है अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ पे बेस यूनिट ऑफ मेजर लेना है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट फील्ड है वो आपको लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लास पे आना है। क्लास पे आपको क्या करना है, आपने जो क्लास बनाया था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो बीएम डायमेंशन हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद आपको एक बार एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन जो कैरेक्टरिस्टिक जो है आपने बनाया था यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू आप कहाँ पे डाल सकते हैं, आप ये वैल्यू जब बैच मास्टर क्रिएट करोगे, बैच मास्टर जब रिकॉर्ड बनाओगे उस टाइम पे एंटर कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पे एंटर करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ये अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो ये मटेरियल लेवल पे रहेगा। आपको सीधा सीधा इसका जो वैल्यू है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक लेना है ताकि उसके लिए एक अलग से बैच बन सके। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली बैच मास्टर में बनाना है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन में। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्क्रीन के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको परचेजिंग का जो डेटा है यहाँ पे सारा कुछ फिल करना है। फिर उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट फील्ड है, जैसे वैल्यूएशन क्लास हो गया और प्राइस हो गया, आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसको सेव कर देना है। तो हमारा जो मटेरियल है ये क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप जो है कंप्लीट हो गया है। तो हमको नेक्स्ट जो है, हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको क्रिएट करना है बैच मास्टर। तो बैच मास्टर क्रिएट करने के लिए सपोज हम जाते हैं /n, हम मेनू पैथ से जाएंगे। तो यहाँ से हम जाते हैं लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक से हमको जाना है सेंट्रल फंक्शन, सेंट्रल फंक्शन से हमको जाना है बैच मैनेजमेंट, बैच मैनेजमेंट से हमको जाना है, यहाँ से हमको जाना है बैच, बैच से हमको जाना है क्रिएट। तो या तो आप मेन्यू पैथ से आ सकते हो, इसका टी कोड जो है MSC1N है, तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली आ सकते हो या फिर आप मेन्यू पैथ से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ये मटेरियल लेने देना है और यहाँ पे प्लांट अगर आपको लेना है तो आप प्लांट ले सकते हो। लेकिन आपका जो मटेरियल है वो सिंगल प्लांट के लिए क्रिएटेड है, तो प्लांट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे मटेरियल डज नॉट हैव टू बी हैंडल्ड इन बैचेस दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसका जो मटेरियल मास्टर है वहाँ पे बैच मैनेजमेंट एक्टिव करके नहीं रखा है। तो लेट्स गो टू दैट, MM02 में हम जाते हैं और यहाँ पे इसको ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे परचेजिंग के स्क्रीन में जो है बैच मैनेजमेंट एक्टिव करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको एक्टिव नहीं करोगे तब तक आप इसके लिए बैच क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अभी हम दूसरे स्क्रीन में जाते हैं। अभी अगर हम इस पे एंटर करते हैं, तो अभी हम अगर इसको एंटर करते हैं तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ले लेता है। तो यहाँ पे आपको बेसिक डेटा 1 में, तो यहाँ पे आपको बेसिक डेटा टैब में आपको दिख रहा है जैसे बैच स्टाटस जो है बैच रेस्ट्रिक्टेड आपको आ रहा है, क्योंकि हमने इनिशियल इंडिकेटर जो है
वो यहाँ पे ऑन करके रखा है इस मटेरियल के लिए, दैट्स वाई ये ले रहा है। अगर आपको अनरिस्ट्रिक्टेड लेना है तो आप वहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन है आईएमजी सेटिंग्स में, उसको आप ऑफ करके रखिए ताकि आपका जो बैच है वो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में जा सकता है। या फिर आप एक दूसरा काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे बैच रेस्ट्रिक्टेड टू अनरिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। यहाँ पे MSC 2N में जाके आप इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं ताकि ये बैच जो है वो यूज के लिए आपका अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट जाना है आपको क्लासिफिकेशन के टैब में। तो क्लासिफिकेशन के टैब में आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में सपोज ये 0.5 m लेंथ, सपोज हम यहाँ पे 5 मीटर ले लेते हैं, और विड्थ जो है इसको 0.5 मीटर ले लेते हैं। आप यहाँ पे एक बैच ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो आपका जो बैच है 361 क्रिएट हुआ है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था। वहाँ पे 357 बैचेस जो था वो ऑलरेडी क्रिएटेड था। तो हमने कल यहाँ पे 2 से 3 बैच हमने इसके लिए एक टेस्ट किया था, जिसके लिए हम 3 बैच क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो नंबर रेंज है ये 361 से आ रहा है। तो आप जैसे जैसे यहाँ पे क्रिएट करोगे बैच, वो बैच ऑटोमेटिकली एक एक नंबर रेंज के साथ वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको क्या है, एक नया बैच यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर आपको कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू के साथ आपको एक क्रिएट करना है, सपोज आपको 10 मीटर का जो लेंथ है और 1 मीटर का जो विड्थ है उसके साथ अगर आप एक दूसरा बैच क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं, वो आपका काम है। यहाँ पे आपको बैच क्रिएट करना है, आके वहाँ पे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का जो वैल्यू है वहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारा बैच भी क्रिएट हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, इस मटेरियल के लिए हमको पीओ बनाना है। तो हम उसके लिए जाते हैं /n/me21n में। तो यहाँ पे आपको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन लेना है, यहाँ पे आपको कंपनी कोड लेना है, यहाँ पे आपको मटेरियल लेना है, सपोज 35 लेते हैं, और यहाँ पे वेंडर लेना है, और यहाँ पे पीओ क्वांटिटी सपोज हम 10 लेते हैं, और यहाँ पे आपको प्लांट जो है T110 लेना है, और आपको यहाँ पे बैच का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम सपोज यहाँ पे 361 ले लेते हैं। हमने ये बैच क्रिएट किया है इस मटेरियल के लिए, हम ये बैच सपोज ले लेते हैं। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन भी ले लेते हैं, इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप चाहिए, और यहाँ पे हमको प्राइस एंटर करना है। तो प्राइस के लिए यहाँ पे सपोज हमने कितना लिया था, 16 लिया था, तो हम यहाँ पे 16 एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक टैक्स कोड देना पड़ेगा, टैक्स कोड भी ले लेते हैं। तो जो भी रिक्वायर्ड एंट्री है आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेने के बाद इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैच है, हमने बैच यहाँ पे ऑलरेडी एंटर करके रखा है, हमारा पीओ क्रिएट हो गया है। तो अभी हम GR करते हैं, /NMI जियो में जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, गुड्स रिसिप्ट विद परचेज ऑर्डर 144 एंटर। तो यहाँ पे आपको एक बैच का जो है एक टैब जन ओपन हो रहा है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो बैच में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैच जो हमने पीओ में एंटर किया था वही बैच यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट होके आ रहा है, और यहाँ पे जो स्टॉक टाइप है वो रेस्ट्रिक्टेड में जा रहा है। तो यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्टेड में देख सकते हैं कि जो हमारा बैच है वो यूज के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो हम इसको आइटम ओके सिलेक्ट करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। तो नेक्स्ट हमको क्या चेक करना है, नेक्स्ट हमको सिमिलरली सेम पीओ क्रिएट करना है विदाउट एनी बैच। तो यहाँ पे सपोज हम जाते हैं /me21n में। तो यहाँ पे me21n में आपको जाना है, यहाँ पे डिटेल्स आपको भरना है सिमिलरली, और यहाँ पे आपको मटेरियल लेना है, पीओ लेना है, यहाँ पे आपको 16 ले लेना है, प्लांट एंटर कर देना है, स्टोरेज लोकेशन लेना है। लेकिन आपको यहाँ पे स्टोरेज जो है, आपको यहाँ पे बैच जो है वो नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा पीओ क्रिएट हो गया है। अभी हम जाते हैं /NMI जियो में। तो यहाँ पे आपको अपना परचेज ऑर्डर डालना है। तो यहाँ पे आप बैच मैनेजमेंट में जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बैच नहीं आ रहा है, तो आपको सिमिलर आपको क्या करना है, आइटम ओके करना है, यहाँ पे चेक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि क्रिएटिंग बैच 362। तो यहाँ पे 362 ऑलरेडी एक क्रिएट हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे बैच 362 हैज स्टेटस एज रेस्ट्रिक्टेड यूज, क्योंकि हमने इसके लिए जो इनिशियल स्टेटस जो है वो एक्टिव करके रखा है। तो यहाँ पे आपको इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपका बैच क्रिएट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन में जाना है। क्लासिफिकेशन में आपको जो है यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक देना है कि ये जो मटेरियल आप नया बैच बैच क्रिएट कर रहे हो उसके लिए आपका जो लेंथ और विड्थ है वो कितना है, यानी कि आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सेम या डिफरेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे दे देते हैं 7 मीटर और यहाँ पे दे देते हैं 0.7 मीटर। तो हम सपोज ऐसे दे देते हैं और इसको हम यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं। तो हमारा बैच जो है, डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो ये था बेसिकली हमारा जो बैच मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। इस पे आप ऑटोमेटिकली भी बैच क्रिएट कर सकते हो, इस पे आप मैनुअली भी बैच क्रिएट करके उसको आप असाइन कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बैच क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप उसको ऑटोमेटिकली लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पे। तो ये बेसिकली था हमारा बैच मैनेजमेंट का सिनेरियो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।